2008 की कोसी त्रासदी सबको याद है और उस वक्त मुख्यमंत्री पैमाने पर राहत बचाव कार्य चलाया था। राष्ट्रीय स्तर पर की चर्चा हुई, बिल्कुल कि पिछली बार की तुलना में ज्यादा पानी छोड़ा है, उसके बावजूद भी हालात सामान्य बने हुए हैं। हमारे साथ जल संसाधन विभाग के मंत्री हैं संजय झा जी, उनसे जान लेते हैं। सर, इस कैसे आप कहेंगे कि उस बार की तुलना अगर करें तो किस तरह से आप अलग पाते हैं? देखिए, 2008 में 1,72,000 क्यूसेक पानी आया था जब कुसा का ट्रेजेडी हुआ था, और इस बार 4,62,000 क्यूसेक पानी कोसी से आया है। 8 बजे रात में 2 लाख के आसपास था और 5-6 घंटा में ही वो 4,62,000 हो गया। नॉर्मली ये बहुत पानी हो जाता है, और जब टाइम कम देता है आपको, अगर वो पानी का फ्लो लंबे समय से आता रहे तो कोई ऐसी समस्या नहीं है। तो आ जाना, और जो कोसी बराज का स्लैब है वहाँ तक को टच कर रहा था पानी, तो एक तो बहुत बड़ा खतरा का बात मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि इतना पानी। और हम लोगों को लगता है कि आप समझिए कि कोसी बराज के ऊपर जो बड़ा क्षेत्र है उस 40 किलोमीटर में ही इतना बारिश हुआ होगा, एज्यूम कर रहे हैं हम लोग। ऊपर से पानी नहीं आ रहा है, उसी रेंज में इतना बारिश हो गया कि इतना पानी वहाँ पर आ गया। लेकिन नीचे में अलर्टनेस था। सुबह 5 बजे मुझे जानकारी दी गई इतना पानी रात में 2 बजे निकला। विभाग के सारे इंजीनियर्स वहाँ अलर्ट थे। पूरा एम्बैंकमेंट हम लोगों का सुरक्षित रहा। पूरा आपको लेकिन नीचे जब पानी जाता है तो आपको पता है कि बहुत जगह आपको एम्बैंकमेंट के अंदर भी लोग आकर के बस जाते हैं, जो कि ठीक नहीं है। जब आप नदी के बेड में आके बस जाएंगे तो वो तो पानी तो अपना कोर्स लेगा ही, तो उधर जाएगा ही। लेकिन प्रशासन के लोग भी सारा उनका नाव का इंतज़ाम हो, आपको फूड पैकेट्स हो, उनको अनाउंसमेंट करके अगर ऊंची जगह जाना चाहें वो तो सारा अलर्टनेस रहा है। और अब तो पानी ऑलमोस्ट वहाँ से निकल गया है। लेकिन हाँ, ये एक अलार्मिंग ज़रूर था, और जल संसाधन विभाग के इंजीनियर या मजदूर जितने लोग हैं, जिस हिसाब से उन लोगों ने हैंडल किया वहाँ सिचुएशन, तो वो निकल गया इस हिसाब से। लेकिन डिफ़िकल्ट टाइम था। मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि वो सीख थी, पिछली जो घटना हुई थी वो सीख थी। आप भी जब आए तो लगातार खबरें आती थी कि आप लगातार गर्मी के सीजन में भी लगे हुए हैं, जा करके देख रहे हैं, तो किन चीज़ों पर विशेष ख्याल रखा आपने? 2 चीज़ था इसमें। देखिए, एक तो आप जब फ्रंट से चीज़ों को देखते हैं। मैं शाम में पहुंच गया, जिस दिन ये घटना घटी मैं पटना में था और मंडे था, जनता दरबार थी, और शाम में मैं कोसी महासेतु पे पहुंच गया। और मुझे लगता है कि 2 पार्ट में जो हम लोगों ने किया है कि एक तो हम लोगों का एक अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है उसका एक अलर्टनेस, और दूसरा जो हम लोगों का नाइट पेट्रोलिंग होता है वो हम लोग खुद मॉनिटर करते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आपको बता दूं, एज ए मिनिस्टर मैं भी उस व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ। सबको फ़ोटो अपलोड करना है कि रात में 1 बजे आप कहाँ हैं बांध पर, फ़ोटो खींचिए, अपना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डाल करके आप डालिए इस पर, तो हम भी देखते हैं। कोई अच्छा काम करता है उस पर रिस्पॉन्ड भी करता है। तो आपको इंजीनियर अब एम्बैंकमेंट के ऊपर मिलेंगे, मंत्री से लेके विभाग के सचिव से लेके सारे लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप में। तो टेक्नोलॉजी का ये फ़ायदा हुआ कि अब वो जो स्लिप कर जाता था, एक पार्ट तो ये था, प्लस क्वालिटी इंश्योर करना जो हमारा एंटी इरोजन का काम होता है एक एक साइट पे जा कर के। तो अब कोई अनप्रेसिडेंटेड कोई घटना हो गई नेचर का तो उसका तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जिस स्केल का पानी आया था नॉर्मल टाइम में डिफ़िकल्ट होता, और वो पानी बिल्कुल हम मॉनिटर कर रहे हैं। लास्ट में जब खगड़िया के पास निकला है तो ये ऊपर वाले की कृपा है, सब ठीक ठाक। आप लोग आपके आने के बाद एक और काम हुआ, रिसर्च आप लोग करवा रहे हैं कि नदियों की धारा का क्या रहेगा, उस पर भी रिसर्च का काम काफ़ी काम चल रहा है उस पर। हम लोग नदी के धारा का असली सारा चीज़ है कि अगर आपको पहले से अनुमान हो कि किस क्षेत्र में बारिश का क्या रेंज होगा, तो आप बहुत कुछ प्लान कर सकते हैं चीज़ों को। तो हमारा जो सारा थ्रस्ट है वो है अर्ली वार्निंग सिस्टम पर। दिक्कत कहाँ होती है बिहार में,
बिहार में तो हम लोग बहुत कुछ कर पाते हैं, लेकिन ये सारा नदी आता है नेपाल से। अब वो वहाँ तो हम लोग का कंट्रोल नहीं है। वहाँ जो गेज स्टेशन वगैरह भी है वो भी नेपाल से परमिशन लेके ही काम करना पड़ता है। तो इसलिए उसके एक्यूरेसी में थोड़ा सा इशू आता है। और हम लोग भारत सरकार से भी बात कर रहे हैं कि भाई CWC के थ्रू वहाँ पर ज़्यादा गेज स्टेशन लगे जो हम लोग की एक्यूरेसी हो जाए। वो अगर हो जाता है तो हम डिपार्टमेंट को भी अलर्ट कर देते हैं। डिपार्टमेंट तो अलर्ट रहता ही है, जिला प्रशासन को भी हम लोग टाइम पर सूचना दे देते हैं, अभी भी देते हैं। तो जिला प्रशासन भी नीचे का स्तर तक SOP बना हुआ है, हम लोग सूचना दे देते हैं, तो उनके लोग भी अलर्ट हो जाते हैं, हमारा डिपार्टमेंट अलर्ट हो जाता है। तो अगर आप जागते रहेंगे तब तो बहुत कुछ कंट्रोल में हो जाएगा ना भाई, ये तो इग्नोर कर देंगे दिक्कत है। तो वो अलर्टनेस रहता है। तो मैंने कहा कि लिटरली हम लोग एवरीडे मॉनिटर करते हैं, जो हमारा नाइट पेट्रोलिंग का काम है। बहुत जगह हम लोग औचक भी चले जाते हैं देखने के लिए कैसा चल रहा है, नहीं चल रहा है। और एक निगेटिव ही रहता है जल संसाधन विभाग के इंजीनियर को लेकर के कि फ्लड में ये काम कर दिए, लेकिन अच्छे इंजीनियर भी हैं जो रात भर रह करके सुरक्षा करते हैं, अच्छा काम किया लोगों ने। आखिरी सवाल, क्या माना जाए अभी क्या सिचुएशन है, लोग क्या समझें? नहीं, अभी तो चीज़ें कंट्रोल में हैं फिलहाल। अभी तो 1-1.5 महीना बाढ़ का और समय है। हम लोग मानते हैं कि 15 अक्टूबर तक रफली बाढ़ का एक वो फेज रहता है। तो अभी तो लगभग 1.5 महीना से ज़्यादा ही टाइम है अभी। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है जो इसके लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के लिए जो मैं हमेशा बोलता रहा हूँ, इसमें पॉलिटिक्स नहीं है, वो है नेपाल में हाई डैम बनना। अगर उत्तर बिहार के लोगों के 8 करोड़ लोगों को निजात बाढ़ से मिलना है, जब तक नेपाल में हाई डैम नहीं बनेगा तब तक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। वो बन जाएगा तो कंट्रोल पानी आएगा, वो बन जाएगा तो सिंचाई की सुविधा हो जाएगी, वो बन जाएगा तो वहाँ बिजली उत्पादन हो सकता है। और एक ट्रीटी है नेपाल और इंडिया का इसको लेकर, 2004 से विराटनगर में ऑफिस खुला हुआ है, DPR बन रहा है, लेकिन इतने दिनों में DPR तक नहीं बना है, उन्हें बहुत कॉपरेशन नहीं है। अब नेपाल से बात बिहार सरकार तो नहीं कर सकती है, ये तो 2 कंट्री के बीच की बात है। तो हम उम्मीद करते हैं, हम अभी मिला भी था, मैं जो मंत्री हैं जल शक्ति के या हमारे विदेश मंत्री हैं जयशंकर साहब, उनसे भी मैं मिला था कि भाई नेपाल से बात करके इसका कोई न कोई सॉल्यूशन निकालिए। उम्मीद करता है कि वो लोग बात करके कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे। इस बीच में हाई कोर्ट में कोई PIL किया, पटना हाई कोर्ट में, और चीफ जस्टिस के बेंच ने आपको ऑब्जर्वेशन दिया है कि भारत सरकार को इसके लिए एक अथॉरिटी बनाना चाहिए कोसी हाई डैम को लेकर के। इसमें बिहार सरकार भी हो और नेपाल से भी बात करके अगर उनके आदमी रहें तो उस पर भी आपको अभी तक कोई मूवमेंट भारत सरकार में नहीं है। संजय झा थे और ये बता रहे थे कि हाई डैम नेपाल में बनाना बहुत ज़रूरी है, चूँकि 8 करोड़ आबादी बिहार की हर बार बारिश के समय प्रभावित हो जाती है, और इस बड़ी आबादी को राहत देने के लिए ये ज़रूरी है कि नेपाल में हाई डैम बने, और केंद्र सरकार पर ये बहुत ही ज़्यादा निर्भर करता है। कैमरा पर्सन श्याम के साथ आशुतोष चंद्र, पटना।